देखिए, अब जितने भी आप लोगों के सेंट्रल एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें इस समय बहुत क्या है, अभी तक लड़का क्या था कि वो था कि प्री देता था, मेंस देता था और ठीक था। अब इस भीड़ को कम करने के लिए और जो आपकी गैपिंग होती थी, भाई अभी प्री हुआ फिर 4-6 महीने बाद क्या होगा, आपका मेंस होगा। तो मेंस और ये जो प्री और मेंस के गैप के बीच कम से कम 1-1.5 साल लग जाता था ज्वाइनिंग होने तक। इसको कम करने के लिए सेंट्रल में क्या किया गया कि एक एग्ज़ाम की शुरुआत कर दी गई, किसकी, सीईटी की। ठीक है, अभी देखिए ये थोड़ी देर पहले आया हुआ था, 4-5 घंटे पहले, कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी मतलब NRA, क्या NRA ने, एजेंसी ने, कि जितने आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हैं, कौन कौन से ग्रुप के, आप देखिए ग्रुप भी देखिएगा, ग्रुप बी और सी के पदों के लिए, अब चाहे आपके SSC हो, बैंक हो, IBPS वगैरह, क्या IB वगैरह के IBPS वगैरह, और चाहे आपका क्या हो, रेलवे हो, ये जो 3 एग्जाम है ना भाई, इस 3 एग्जामों के लिए आप लोगों के लिए एक एग्जाम और लगा दिया गया, क्या है, सीईटी। यानी अगर मैं कुल मिला के बात करूं कि जो प्री होता था, क्या होता था भाई, प्री का बवाल खत्म, आप सीईटी दीजिए। अब सीईटी में सबसे पहले आपके 10th स्टैंडर्ड भी हैं आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में, 12th स्टैंडर्ड के भी हैं और ग्रेजुएशन लेवल के भी हैं। अब ग्रेजुएशन लेवल 10th के लिए देखिए, 10th लेवल के आपके अलग होंगे एग्जाम, और 12th लेवल के आपके क्या होंगे, एग्जाम अलग होंगे। अब ग्रेजुएशन जो क्या है आपका, ग्रेजुएशन लेवल के आपके एग्जाम अलग होते हैं, और बहुत सारे ऐसे आपके एग्जाम होते हैं, ग्रेजुएशन हो, 12th हो या 10th हो, इन सब के लिए एक आपका सीटी बनाया जाएगा। अब सीटी की जिस प्रकार आपने यूपी में है ना पीटी पैट, उसी प्रकार सेंट्रल के लिए क्या आ गया, सेट। अभी ये मैं आपको देखो बता दूं, इसमें आपके बैंक, ये देखिए सारा का सारा भी आया, मैं इसको लगा दूंगा आप लोगों के उसमें स्क्रीन पर, और जो इसकी वैलिडिटी है ये क्या है, 3 ईयर होगी। कितनी ईयर होगी, 3 ईयर वैलिडिटी होगी। और साल में कितने एग्जाम होंगे, 2 एग्जाम होंगे। जिस प्रकार पेट की अगर हम बात करें तो उसके परसेंटाइल के हिसाब से आप उसमें फॉर्म डाल सकते थे, उसी प्रकार आप लोग सीईटी में भी उसके परसेंटाइल के हिसाब से आप उसमें क्या डाल पाएंगे, एग्जाम डाल पाएंगे। अब देखिए 10th लेवल का, 12th लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का पेपर भी क्या होता है, अलग अलग होता है। अब जैसे हम बात करें 10th की, ये आपकी एक बॉर्डर लाइन हो गई, ठीक है, ये मान लीजिए बॉर्डर लाइन, 10th लेवल क्या हो गया, नीचे हो गया, 12th ये हो गया, और 12th के ऊपर क्या हो गया, ग्रेजुएशन। तो इस लेवल को बनाए रखने के लिए कि 10th, 12th और ग्रेजुएशन के लिए सीटी में हिसाब से पैटर्न, आप देखिए जब सीटी आया तो एग्जाम का पैटर्न भी क्या होगा, चेंज होगा, 100% चेंज होगा, लिख के ले लो। सीटी आया, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, चेंज होगा। अब वैकेंसी में केवल वही जाएगा जो सीटी क्या होगा, क्वालिफाई करेगा। यानी अभी रेलवे ने, जो अभी तक रेलवे के जॉब नहीं आए, हो सकता है कि रेलवे सीटी कराने के बाद आपके क्या दे, वैकेंसी दे। तो इसलिए आप लोग एकदम कमर कस लीजिए, जो सेंटर वाले एसएससी वाले बैठे हैं, कि अब एसएससी में प्री का पूरी तरह से बोलबाला क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आपकी पूरी क्या रहेगा, आप सीटी दीजिए, आप अपने परसेंटाइल को क्या करिए, अच्छा स्कोर करिए। अब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, एसएससी, बैंक, रेलवे को ध्यान में रखते हुए इसका सिलेबस क्या होगा, निर्धारित होगा। और जैसे सिलेबस होगा तो मैं आप लोगों को तुरंत, वैसे पता चल जाता है आप लोगों को भी, मैं आप लोगों को तुरंत बताऊंगा। और आप लोग इस समय जैसे ट्यूट वगैरह से जुड़े रहा करिए, ठीक है, जिससे आप लोगों को एकदम लेटेस्ट खबरें तुरंत क्या होती रहती हैं, मिलती रहती हैं। तो आप लोग कमर कस लीजिए, यानी अब आपको ये ऐसा नहीं है कि रेलवे का एग्ज़ाम देना है तो ऐसे दे दें। बहुत सारे ऐसे योग्य व्यक्ति भी पेट में होते हैं कि परसेंटाइल अच्छे ना होने के कारण वो उस एग्ज़ाम में फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा इसमें भी होगा। इसलिए अब सीटी के लिए आप लोग क्या कर लीजिए, कमर कस लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। और इसमें हाँ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अब बहुत सारे लोग इसमें बैठे रहेंगे, इसका ध्यान नहीं देंगे, बट इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका क्या हो गया, सीटी हो गया, है ना। तो सीटी में विशेषकर ध्यान दीजिएगा।
अभी जैसे इसका सिलेबस आता है, आप लोग रेलवे के एग्ज़ाम आने ही आने हैं। और 24 ये मई या जून में, इसमें देखो इंक्लूडेड भी है कि जो इसका एग्ज़ाम है सिटी का, हाँ, मई जून में स्नातक स्तर के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हो सकते हैं। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट मई तक, कहाँ तक? मई जून। इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि यानी अब एसएससी, अब यहाँ पर सबसे बड़ी संशय वाली बात क्या है, एसएससी के लिए सबसे बड़ा बवाल आ रहा है कि दिसंबर में आना था ना। अगर ये दिसंबर में आ रहा है तब एसएससी एक साल क्या होगी, खिंच गई। अगर एसएससी प्री करवा रही है, मेंस करवा रही है, वो अलग बात है। अगर पहले ये आ गया तो अब एसएससी दिसंबर वाला खत्म। सबसे पहले आप क्या दीजिए, सीटी दीजिए, है ना। तो आप कोशिश करिएगा जितना आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मेहनत करिएगा और अधिक से अधिक परसेंटाइल लाने के लिए जैसे सिलेबस आता है तो आप लोग लग जाइएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। और इसमें स्कोरिंग भी अलग अलग रहेगी। ये 3 साल के लिए इसकी वैलिडिटी रहेगी, पहली चीज़। और आपको दूसरी चीज़ याद रखना है, 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल में भी क्या होगी, एप्लीकेबल होगा। और अभी इसका जो नहीं, अब लेवल अलग अलग करेंगे ना इसका। अब देखते हैं, ऐसा पेपर बनाएंगे ना, जैसे सपोज मैंने ये बताया ना कि लेवल में कि इसका भी काम चल जाए और इसका भी चल जाए और ये भी है, तो ऐसा थोड़ी है। तो सीजीएल अपने हिसाब से कट ऑफ लेगी ना, वो परसेंटाइल लेगी, हाँ। और ये जो 12th के हैं ये अपने हिसाब से परसेंटाइल लेंगे। जो 10th स्टैंडर्ड है इसका अपना लेवल क्या होगा, अलग होगा, है ना, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान दीजिए, हाँ, व्हाई नॉट।